आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी हरियाणा न्यूज़ पर आर्थिक स्वागत करते हैं। आज हम ये सरपंच जी से रिलेटेड और जो जिला परिषद से जो बार बार सर्वे कर रहे हैं उनके पास पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 3 से जो भावी उम्मीदवार हैं सन्नी उर्फ कोलड़ के पास पहुंचे हैं। रावल से जो हैं उनसे हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से आप वो इस मैदान में आए हैं और आने वाले टाइम में यदि वो जिला परिषद चुने जाते हैं तो वो क्या क्या क्षेत्र के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले तो कोलर जी राम राम आपको। राम राम भाई। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। हाँ जी, आपसे मैं एक दो क्वेश्चन, कड़वे कड़वे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको उन हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने राजनीति क्यों चुनी। भाई कोई राजनीति नहीं चुनी, राजनीति नहीं, भाईचारा है, समाज सेवा है, इसी के रास्ते पे चल रहे हैं। राजनीति शब्द तो कोई इसमें आता ही नहीं। भाईचारा का इलेक्शन है, राजनीति का इलेक्शन थोड़ी है जिला पार्षद का। अच्छा जी, आपको या इसमें राजनीति या मतलब जो आपकी समाज सेवा आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो। मैं अभी आपके गांव में पहुंचा तो आपके गांव में कह रहे थे कि हमारे समाज के अंदर जो एक बड़ी समस्या आई थी कोरोना काल के टाइम, तो आपका उस टाइम भी कुछ योगदान रहा, बताया गया है। हाँ, बिना लाग लपेट लोगों के बीच गए, लोगों को खाना राशन मुहैया करवाया। मैं वितरित किया था हर गांव में, घर घर जाके जो बीपीएल परिवार थे, जो सिर्फ दिहाड़ी और मजदूरी के ऊपर जिनकी रुक गई थी दिहाड़ी मजदूरी, जो काम नहीं कर सके थे, उनके खाने पीने की परेशानी की थी, उनको खाने पीने का राशन पहुंचाया था घर घर जाके। हाँ, जहाँ तक समाज सेवा की बात करें, जब समाज सेवा शब्द, समाज सेवा क्या होती है, आपने और कौन कौन से सामाजिक कार्यों में भाग लिया है। भाई पब्लिक की भावना के अनुरूप पीछे किसान आंदोलन चला, उसमें भी है ना, लोगों को रोष था सरकार से, तो हमने उनके साथ जाके धरना लंगर लगाया, वहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पे भी गए, उनके साथ उनका सहयोग कराया। जो भी पब्लिक की भावना के अनुरूप समाज सेवा की जैसी भी हमारी संभव प्रयास होता, जो हमसे बन पाता हम करते हैं। बात करें जी, आपके क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी है, जहां हम देखते हैं कि टाइम पर डॉक्टर नहीं पहुंचते, जहां भी जो भी पीएचसी होते हैं ना, उनके अंदर डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलते। तो आप यदि चुने जाते हो आपके क्षेत्र से, तो आप स्वास्थ्य की तरफ क्या ध्यान दोगे जी। भाई चीज तो सारी है, पीएचसी सरकार ने खोल रखे गांव वाइज, किसी में नहीं खुली, एक आधे में तो खुल रही है, लेकिन लोग संभाल नहीं पा रहे। कोई भी यहाँ से बोर्ड लेके चला जाता, बाद में ना तो कोई डॉक्टर की हाजिरी चेक करता, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपने आराम से वो ऑफिसों में बैठे रहते हैं, पब्लिक को संभाल नहीं रहे। उनका दादरी मुख्यालय है पीएचसी सीएचसी का, तो वहाँ से कम जाके शिकायत करके उनको कंप्लेंट करके उनको गाँव में बुलाया जा सकता है। हाँ जी, और हाँ उनको बुलाने का काम करेंगे आगे से। कोई भी जरूरत पड़ी इसी, अगर भाई नहीं आ रहे तो शिकायत करेंगे, हाजिरी चेक करेंगे, क्यों नहीं जा रहे भाई। जी, ये तो दादरी के अपने कोई भी आदमी कर सकता है। हाँ जी। स्वास्थ्य सुविधाओं की जहाँ तक आपने बात की, आपने बताया कि मैं स्वास्थ्य के ऊपर पूरी निगरानी रखूंगा। इसी के साथ एक कड़ी होती है स्वास्थ्य के साथ शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या ध्यान है कि आप क्षेत्र के जो 14 गांव में है, आप शिक्षा के ऊपर क्या जोर दोगे सर। शिक्षा के अंदर तो यही है, लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर गांव में, कि ई लाइब्रेरी हो। और कोचिंग सेंटर है, हर गांव में ना हो तो दो चार गांव में नियर डियर एक कोचिंग सेंटर भी खुलवाया हाँ जी, हाँ जी, जाए। क्योंकि इसकी ये लड़कियां बहुत। प्राथमिकता रहेगी हमारे से, जो बन पाए वो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जी आपसे बात करें खेल के बारे में, यदि हम बात कर रहे थे, तो खेल के अंदर क्या होता है, कई बार गांव के अंदर थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है बच्चा, लेकिन खेल में अव्वल होता है बच्चा। ठीक है, वो अपनी उस पैसे की तंगी के कारण या आर्थिक तंगी के कारण वो आगे नहीं निकल पाता। उन बच्चों के लिए आप क्या करोगे सर। उनके लिए यही है भाई, सरकार से जो संभव मदद मिल रही है वो लो। अगर आपका नुमाइंदा आपकी कोशिश करेगा तो ग्रांट एमपीएमएलए की बहुत आती है, वो पहुंचा सकता है। अगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा तो गांव से भी, खुद भी जो सर्कल होता है उसे करके उनकी मदद कर सकता है। पीछे हमारे यहाँ भी स्टेडियम बच्चों ने ग्राउंड के लिए काम किया, तो जो भी उनने हमारी ड्यूटी लगाई हमने पूरी करी, उनके सामान की जो भी हमारे से बन पाया हमने उनका किया। अब कई गांव में सर, जैसे कि आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं बच्चे, तो उनके पास एक खेल का ग्राउंड भी प्रिपेयर नहीं है अच्छे तरीके से। हर गांव में होना चाहिए खेल का स्टेडियम। आप खेल के क्षेत्र में क्या क्या करने वाले हैं। हमने पीछे बच्चों ने वही किया था, हमारे गांव के जो युवा साथी हैं उन्होंने स्टेडियम में, दीवार तो सरकार ने निकाल दी लेकिन उसमें मिट्टी भरा हुआ था, करवाया और ट्रैक बनवाया। हाँ जी, हाँ जो जी। रोड के ऊपर करते थे प्रैक्टिस, तो वहाँ दुर्घटना होने का खतरा रहता था। हाँ जी, कई गांव है, जैसे घिक्काड़ है वो गांव में, हाँ, उस गांव का अपना एक ग्राउंड नहीं है, तो आप ग्राउंड की व्यवस्था भी करोगे सर गांव में। जो भी बन पाएगा, जितना हमसे हो पाएगा, कोशिश करे के बगैर नहीं रहने देंगे। ये नहीं है कि जैसे हाल पे उस पर छोड़ देंगे। जो हमसे बन पाए हम पूरी कोशिश करके, सरकार से सहायता लेके या हमारे से एक पार्षद के कोटे से जो कुछ हो पाएगा वो पूरा संभव प्रयास किए जाएंगे। और
उससे भी कुछ और कि यहीं इधर उधर से समाज से भी अगर करना चाहे तो आदमी कहीं भी कर सकता है समाज से कोशिश आप पूरी। डोर टू डोर गांव जा रहे हो सर, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है, आपको कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन, लोगों का प्यार और बड़े बुजुर्ग माता बहनों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है भाई, बहुत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आपने 14 गांव, आप वैसे तो सर समाज सेवी हो, तो आपने निरंतर इन गांव में काम किया है। अभी आप कल कौन से गांव में जाने की तैयारी में हो? कल जनसंपर्क अभियान धिकाड़ा गांव में चला रहे हैं। आज दिन में खत्ती वास्ते सारा दिन, कल धिकाड़ा में है, फिर अगला जो प्लान होगा उसके हिसाब से कल सुबह करेंगे। खातीवास का क्या रुझान है सर? रुझान का बहुत बढ़िया रुझान है, पूरा बढ़िया रुझान है। हाँ सर, तो आपकी टक्कर में कौन है? टक्कर में कोई नहीं भाई, इलेक्शन चल रहा है, अभी तो कोई है नहीं, आगे आएगा तो देखेंगे। अभी कोई ऐसा टक्कर वाला दिख नहीं रहा है, कोई को टक्कर ले पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यदि आप मानो आपको जिला पार्षद बना दिया जाए सहयोग से, 14 गांव के सहयोग से, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है सर? भाई मेरे एक मन में एक बात है, जिस तरह हर गांव में फसल खराब, जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा, हर 14 गांव में लगा लेने से बाहर भी लगा ले, यहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा खराब रही, जल भराव की बारिश के मौसम से, उसका कोई समाधान, स्थायी समाधान करने का मन है। सर जैसे कि आप इलेक्टेड हो चुके हो, या आप एक लास्ट कोई अपील करना चाहते हो अपने क्षेत्र के ग्रामीणों से, कि भी आपकी कोई अपील हो या आप कुछ संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आप एक अच्छे लीडर के रूप में एक युवा चेहरा भी हो आप, और आपकी एक सोच भी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि आपने समाज के लिए अच्छा काम किया है, किसान आंदोलन में आपने भाग लिया, कोरोना काल के टाइम आप रहे, और आप लड़कियों की कहीं शादी होती है तो मैंने चर्चा में सुना था कि भी किसी गरीब कन्या की शादी होती है तो वहाँ भी आप कन्यादान में या उसके जो इतना भी सहयोग होता है उसके लिए भी आप झिझके नहीं हो आज तक। मैंने सबसे बड़ी बात तो ये सुनी है भी गरीब कन्याओं की शादी में आपका पहुंचना बहुत अच्छा होता है सर। तो आपके इस कार्य के लिए तो मैं बहुत बड़ी सराहना करता हूं आपकी। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आपके समाज को क्या क्या बुराइयां देख रहे हो और क्या क्या लास्ट संदेश देना चाहते हो समाज को? भाई एक तो समाज में सबसे बड़ी बुराई इलेक्शन में आपसी बैर बांध लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आपसी भाईचारा रखो, इलेक्शन 5 साल में आता है, हमारा एक बार भाईचारा बिगड़ जाओ पूरा जीवन उससे आंख नहीं मिल पाती। तो इलेक्शन इलेक्शन की तरह लड़ो, उसमें आपसे आंख ना बिगाड़ो, ना किसी से द्वेष भावना रखो। मत डालने का सबका अधिकार है, अपनी मर्जी से जिसका जी करे वहाँ पर वोट डालना चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अग्रसर होकर मतदान में मतदान करना चाहिए रात में। आप अपने बारे में क्या कहोगे सर, आप क्या अपील करोगे अपने लिए? भाई मेरी ये है, बुजुर्ग थे, साथियाँ थे, मेरे साथ दो, विश्वास करो मैं अपने कभी धोखा नहीं, सुख दुख में खड़ा पाऊंगा। और पार्षद का जिन्हों को नहीं, पिछला कितना भी आप देख लो, शायद एक बार वोट लेके दोबारा गाँव में नहीं गया। 14 का 14 गाँव मान ली, इसमें वार्ड बंदी हुई है, बदलिया होगा सदला होगा, ईब तय के पीछे का अगर दोबारा कोई सदबुद्ध बुद्धन गया हो, भाई चलो काम जो भी उनका बस का था उतना कर दिया, लेकिन काम तो अलग लोग दुराना जाना, सुख दुख में बैठना, यो भी एक बड़ी हो उधर चला जाता, उनका संतुष्टि जब वोट डाल के भाई हाँ दोबारा मार दो, बुझण तो आया। ये एक, मैं आना जाना नहीं छोड़ूंगा, सबके बीच में रहूंगा। जो जी ये थे हमारे वार्ड नंबर 3 से भावी जिला पार्षद के उम्मीदवार भाई कोलड़ जी। इन्होंने बहुत विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। इन्होंने बताया कि मैं समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगा। मैं तो इनको एक, यदि ये इसी साथ तन मन के साथ लगे रहे तो मैं इनको एक अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि सर यदि आप इसी मेहनत के साथ लगे रहे तो जल्दी आपको ये पद शोभित हो जाएगी। धन्यवाद भाई, जल्दू। थैंक यू जी। आप सभी को दर्शकों को मैं एजी न्यूज़ हरियाणा चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और आपको इसी कड़ी में आपको हर गांव से आपको मिलवाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।